कल्पना कीजिए, दो दोस्त हैं। दोनों की उम्र 25 साल है। पहला दोस्त हर महीने 50,000 कमाता है, महंगे कपड़े पहनता है, नई गाड़ी चलाता है और हर वीकेंड बाहर घूमता है। दूसरा दोस्त है जो 30,000 कमाता है। उसकी जिंदगी बहुत साधारण है। वह खर्च करने से पहले सोचता है, थोड़ा थोड़ा बचाता है और भविष्य की योजना बनाता है। 10 साल बाद पहले दोस्त की सैलरी बढ़कर 1,50,000 हो गई, लेकिन उसके ऊपर कर्ज भी बढ़ गया। दूसरे दोस्त की कमाई भी बढ़ी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी बचत और निवेश बढ़े। अब सवाल है कि दोनों में वास्तव में अमीर कौन है। अगर आपका जवाब पहला दोस्त है, तो शायद आप भी वही गलती कर रहे हैं जो दुनिया के लाखों लोग करते हैं। क्योंकि पैसा कमाने का खेल ही नहीं है, पैसा तो संभालने का खेल है। हम लोगों को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, नौकरी कैसे करनी है, सब सिखाया जाता है। लेकिन पैसे के साथ सही व्यवहार करना बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। हम सोचते हैं अगर मेरी सैलरी दोगुनी हो जाए तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो लाखों रुपए कमाते हैं, फिर भी महीने के अंत तक परेशान रहते हैं। और ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी आय बहुत बड़ी नहीं होती, फिर भी वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रहते हैं। फर्क कमाई में नहीं, सोच में है। इसी फर्क को हम 11 पार्ट्स में समझेंगे और जानेंगे कि इस बुक के राइटर हमको क्या समझाना चाहते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि पैसा गणित नहीं होता, वो व्यवहार का खेल है। मान लीजिए दो लोगों को समान अवसर मिले, दोनों की नौकरी एक जैसी है, दोनों की सैलरी भी लगभग बराबर है। फिर भी कुछ साल बाद एक व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत बन जाता है और दूसरा हमेशा पैसों की कमी महसूस करता है। सवाल वही है, ऐसा क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ जोड़ घटाव का विषय नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि जब आपके सामने कोई फैसला आता है, तब आप क्या करते हैं। क्या आप हर इच्छा पूरी करने के लिए तुरंत खर्च कर देते हैं, या थोड़ा रुककर भविष्य के बारे में भी सोचते हैं? जीवन के छोटे छोटे फैसले ही लंबे समय में बड़ा अंतर पैदा करते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की, जिसमें हम समझते हैं कि हर सफल व्यक्ति की कहानी एक जैसी नहीं होती है। अक्सर हम किसी सफल इंसान को देखकर सोचते हैं कि अगर मैं भी उसकी तरह सब कुछ करूंगा तो मुझे भी वही परिणाम मिलेंगे। लेकिन जीवन इतना सीधा नहीं होता। हर व्यक्ति का समय, परिस्थिति, अवसर और चुनौतियां अलग-अलग होती हैं। इसलिए किसी और की सफलता की पूरी नकल करने की बजाय उसके सिद्धांतों से सीखना अधिक समझदारी है। दूसरों से तुलना करने की बजाय अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। बचत केवल पैसा नहीं, विकल्प भी बनाती है। बहुत लोग कहते हैं कि जब सैलरी बढ़ेगी ना तब बचत शुरू करूंगा। लेकिन सच यह है कि बचत आदत से शुरू होती है, आय से नहीं। अगर कोई व्यक्ति छोटी आय में भी थोड़ा बचा सकता है, तो बड़ी आय में भी बचा पाएगा। बचत का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, यह आपको कठिन समय में सही निर्णय लेने की आज़ादी देती है। जब आपके पास कुछ महीनों का खर्च सुरक्षित होता है, तब आप हर फैसले में डर से नहीं, समझदारी से सोच पाते हैं। अब तक हमने समझा कि अमीर बनने की शुरुआत बड़ी कमाई से नहीं, बड़ी सोच से होती है। जो व्यक्ति अपने व्यवहार पर नियंत्रण करना सीख जाता है ना, वही समय के साथ आर्थिक रूप से मजबूत बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पैसा केवल कमाने का खेल नहीं है, बल्कि उसे संभालने का खेल है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर इतना सब लोग जानते हैं, तो फिर ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से परेशान क्यों रहते हैं? इसका जवाब हमारी मानसिकता में छिपा है। पार्ट 4 हमको समझाता है कि अमीर दिखना और अमीर होना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। मान लीजिए दो लोग हैं। पहला व्यक्ति नई कार खरीदता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें खूब वायरल होती हैं। दूसरा व्यक्ति वही पैसे किसी ऐसे काम में लगाता है जिससे भविष्य में उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। बाहर से उसकी जिंदगी बहुत साधारण दिखती है,
कुछ साल बाद पहले व्यक्ति की कार पुरानी हो जाती है, लेकिन उसकी किस्तें अभी भी चल रही हैं। दूसरे व्यक्ति के पास शायद अभी भी साधारण सी कार हो, लेकिन उसके पास फैसले लेने की आजादी बढ़ चुकी है। यही सबसे बड़ा फर्क है। दुनिया अक्सर दिखावे को देखती है, लेकिन असली ताकत उस चीज में होती है जो दिखाई ही नहीं देती। किसी की घड़ी, मोबाइल या गाड़ी देखकर उसकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाना आसान है, लेकिन उसकी बचत, निवेश और वित्तीय सुरक्षा दिखाई नहीं देती। इसलिए कभी भी किसी की चमक देखकर अपनी जिंदगी का फैसला मत लीजिए। नेक्स्ट, बहुत ज़रूरी है ये समझना कि बस थोड़ा और, कि ये जो दौड़ है ना, वो हमको कहाँ पहुंचाती है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति की आय 50,000 से बढ़कर 1 लाख हो गई। कुछ महीनों बाद उसे लगता है कि अगर 2 लाख मिल जाए तब जिंदगी आराम से कटेगी। फिर 2 लाख भी कम लगने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान की इच्छाएं अक्सर उसकी आय से भी तेज बढ़ती हैं। अगर हम अपनी जरूरत और चाहत के बीच फर्क नहीं समझेंगे तो कितनी भी कमाई हो, कमी महसूस होती रहेगी। इसलिए अपने जीवन में एक सवाल जरूर पूछिए, मेरे लिए कितना पर्याप्त है? जिस दिन इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, उसी दिन पैसे का तनाव कम होने लगेगा। आपको पता है, धैर्य सबसे बड़ी निवेश शक्ति है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है। कोई कहता है कि कुछ महीनों में पैसा दोगुना हो जाएगा, कोई रातों रात करोड़पति बनने के सपने दिखाता है। लेकिन वास्तविक जीवन में सबसे मजबूत आर्थिक नींव धीरे धीरे बनती है। जिस तरह एक पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है ना, उसी तरह आर्थिक मजबूती भी समय मांगती है। अगर आप हर छोटी गिरावट से घबरा जाएंगे तो लंबी दूरी तय नहीं कर पाएंगे। धैर्य अक्सर आपको वह परिणाम देता है जो जल्दबाजी नहीं दे पाती। इस बुक के 7वें पार्ट में हम सीखेंगे कि तुलना की कीमत। आज सोशल मीडिया पर हर दिन किसी ना किसी की सफलता दिखाई देती है। किसी ने नया घर ले लिया, किसी ने विदेश यात्रा की, किसी ने नई कार खरीदी। धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। लेकिन हम दूसरों की पूरी कहानी नहीं देखते, हम सिर्फ उनकी सबसे अच्छी तस्वीर देखते हैं। अगर आपका हर फैसला दूसरे को देखकर होगा तो आपका पैसा आपकी जरूरतों पर नहीं, दूसरों की उम्मीदों पर खर्च होगा। इसलिए अपनी तुलना सिर्फ अपने पुराने रूप से कीजिए। अगर आज आप 1 साल पहले से बेहतर हैं, तो आप सही दिशा में हैं। अब तक हमने सीखा कि असली अमीरी महंगी चीजें खरीदने में नहीं, बल्कि ऐसी जिंदगी बनाने में है जहां आपको हर फैसले के लिए पैसों का डर ना हो। एक और चीज जो हमने सीखी वो ये है कि जब आपकी इच्छाएं आपके नियंत्रण में होती है, तभी आपका पैसा भी आपके नियंत्रण में रहता है। एक लाइन जो मुझे इस पूरी बुक में सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि तुलना और लालच इंसान को ना कभी भी संतुष्ट नहीं होने देते। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल फिर खड़ा होता है कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ भी जाए तो उसका असली उपयोग क्या है? पार्ट 8 हमें समझाता है कि पैसे का सबसे बड़ा उपहार पता है क्या है? आजादी। सबको आजादी बहुत पसंद है ना? कल्पना कीजिए, दो लोगों की आय लगभग बराबर है। पहला व्यक्ति हर महीने जितना कमाता है लगभग उतना ही खर्च कर देता है। उसकी जिंदगी बाहर से शानदार दिखती है, लेकिन अगर नौकरी चली जाए तो कुछ महीनों में ही मुश्किलें शुरू हो सकती हैं। दूसरा व्यक्ति भी मेहनत करता है, लेकिन वह हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य के लिए अलग रखता है। समय के साथ उसके पास ऐसा सहारा बन जाता है कि अगर जीवन में कोई बड़ा बदलाव आए तो वह घबराकर नहीं, सोच समझकर फैसला ले सके। यही है पैसे की सबसे बड़ी ताकत। पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं होता, यह आपको चुनाव करने की आजादी देता है। कभी परिवार के साथ समय बिताने की, तो कभी नया कौशल सीखने की, और कभी गलत माहौल से बाहर निकलने की। हम सबको पता है कि भविष्य हमेशा अनिश्चित रहेगा, है ना?
हम सभी भविष्य की योजना बनाते हैं, लेकिन जीवन हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलता। कभी नौकरी बदल जाती है, कभी अचानक कोई बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, कभी ऐसा मौका मिलता है जिसके लिए हमको पहले से तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए समझदार लोग भविष्य का अनुमान लगाने की बजाय खुद को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। यही कारण है कि आर्थिक सुरक्षा किसी भी बड़े सपने की मजबूत नींव बनती है। पार्ट 10 में हम सीखेंगे कि छोटी आदतें बड़े बदलाव कैसे लाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि आर्थिक सफलता किसी एक बड़े फैसले से मिलती है, लेकिन वास्तविकता अक्सर अलग होती है। अगर कोई व्यक्ति हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाता है, सोच समझकर खर्च करता है और लगातार सीखता है, तो कई वर्षों बाद वही छोटी आदतें बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं। जीवन बदलने वाले परिणाम अक्सर रोज की छोटी छोटी आदतों से ही बनते हैं। अब हम लास्ट बट नॉट अ लीस्ट 11 पार्ट में हम समझेंगे कि अपनी सफलता की परिभाषा खुद तय करें। दुनिया आपको ना हर दिन बताएगी कि सफलता कैसी दिखती है। किसी के लिए बड़ा घर, किसी के लिए महंगी कार, किसी के लिए एक ऊंचा पद। लेकिन अगर आप अपनी सफलता की परिभाषा खुद तय नहीं करेंगे ना, तो पूरी जिंदगी दूसरों के सपनों का पीछा करते रहेंगे। अपने आप से पूछिए, ऐसी कौन सी जिंदगी है जिसमें मुझे शांति, सुरक्षा और संतोष महसूस हो? जब जवाब साफ होगा, तब पैसों से जुड़े फैसले भी साफ होने लगेंगे। अब हम इस पूरी बुक को थोड़ा शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए पैसा एक शक्तिशाली सेवक है। अगर आप उसे समझदारी से इस्तेमाल करेंगे, तो वह आपकी जिंदगी आसान बना सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ दिखावे, तुलना और जल्दबाजी में फैसले करेंगे, तो वही पैसा आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है। इसलिए असली लक्ष्य सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं होना चाहिए। असली लक्ष्य होना चाहिए ऐसी आर्थिक जिंदगी बनाना जहां आपके फैसले डर से नहीं, समझदारी से लिए जाएं। अगर आपको इस पूरी बुक से केवल 5 बातें याद रखनी हो, तो वो ये हैं। पहली बात कि पैसा कमाने से पहले पैसे को संभालना सीखिए। दूसरी बात, धैर्य और अनुशासन लंबे समय में सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। तीसरी बात, दूसरों की चमक देखकर अपने फैसले मत बदलिए। फोर्थ, अपनी जरूरत और चाहत में फर्क समझिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ, पैसे का अंतिम उद्देश्य सिर्फ धन इकट्ठा करना नहीं होता, बल्कि एक शांत, सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन बनाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इससे आपको पैसे को नए नजरिए से देखने का मौका मिला, तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो ये मानते हैं कि सिर्फ ज्यादा कमाने से इंसान अमीर बन सकता है। और अगर आप ऐसी ही किताबों की आसान हिंदी समरी, जीवन बदलने वाले विचार और व्यवहारिक सीख देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।